जय माता दी सभी भक्तों को। आज बात करेंगे कि साधनाओं के टाइम पर हम लोगों से ऐसी क्या गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हम अपनी साधनाओं को सफलतापूर्वक संपन्न नहीं कर पाते। देखिए, हर एक साधक साधना के इच्छुक तो होता ही है, लेकिन साधना के प्रति पूर्णतया समर्पित नहीं होता। यानी छोटी छोटी चीज़ों में वो गलतियां कर देता है, ऐसा समझा जाता है। आजकल चूँकि कलयुग चल रहा है, इस वक्त साधक लोग ये समझते हैं कि हमें शायद पूरा एक मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऑल्ट्रेशंस करके भी हम साधनाएं कर लेंगे। जैसे साधनाओं के लिए नियम अगर किसी ने बता दिया, किसी गुरु ने बता दिया कि आपको बैठ करके 100 माला जाप करना है, तो आजकल लोगों में इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो बैठ के जाप करें। अब लोग क्या करते हैं कि चलते फिरते जाप करेंगे जी, उससे साधना संपन्न हो जाएगी। अरे भाई, जो नियम साधनाओं के हैं उन नियमों पे खरा उतरना पड़ेगा, तभी साधनाओं में सिद्धि मिलेगी। साधनाएं हमारे हिसाब से नहीं होंगी, हमें साधनाओं के हिसाब से, साधनाओं के नियमों का पालन करते हुए साधना को करना है। सबसे पहले हमें बैठने का अभ्यास करना है ताकि हमारा शरीर उस अवस्था में आ सके कि हम लंबे समय तक बैठ करके जाप कर सकें। ठीक है, लोग सोचते हैं कि हम अजपा जाप करेंगे, चलते फिरते मन में जाप चला लिया तो उससे सिद्धि हो जाएगी। भाई, अजपा जाप उस इंसान के लिए है जिसने बैठने की सिद्धि हासिल कर ली है, बैठ के साधनाएं वो कर चुका है। अब वो हायर स्टेज पे जाना चाहता है तो वो 24 घंटे जाप करना चाहता है। ठीक है, उसने साधनाएं सिद्ध कर रखी हैं, उन चीज़ों को वो समझ चुका है, दूसरी दुनिया से कनेक्शन बन चुका है और अब वो अपनी कुंडलिनी के ऊपर काम कर रहा है, या फिर ये कह लो कि वो एक दूसरे लेवल पे, एक हायर लेवल पे जाना चाह रहा है। तो वो इंसान के लिए जपा जाप है, ना कि हर एक छोटे बच्चे के लिए भी। आजकल मैं देख रहा हूँ कि मेजॉरिटी लोग बस यही सोचते हैं कि चलते फिरते जाप कर लेंगे। अरे भाई, चलते फिरते जाप करोगे, दूषित अवस्था में करोगे तो उस टाइम पे आपके पास जो ऊर्जा आएगी वो भी दूषित ही आएगी। ठीक है, अभी आप लोग उस लेवल पे नहीं पहुँचे हो कि आप अजपा जाप करो। ठीक है, अजपा जाप अपनी ईजीनेस के लिए नहीं होता, अजपा जाप किसी एक ख़ास पर्पस के लिए होता है। अपने आप को ईजी बनाने के लिए जपा जाप का कंसेप्ट नहीं होता है। यही कारण है कि आज के डेट में लोग प्रेत शक्ति से काम लेने की कोशिश करते हैं, प्रेतों को जोड़ लेते हैं, उसके बाद कुछ टाइम तो उनके दरबार भी लगाते हैं, लोगों के लिए लोक कल्याण के मार्ग पे भी बढ़ेंगे, लोगों को भी देखेंगे, ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन छोटी मोटी गलती होती है वो प्रेत उनको झटका दे देता है और फिर वो परेशान के परेशान। दूसरी सबसे बड़ी गलती आज की डेट में इंसान ये करता है कि बिना गुरु के जाप करने की कोशिश करते हैं। आजकल कुछ लोग ये कंसेप्ट फैला दिया हुआ है कि आप गुरु के बिना जाप कर सकते हो। देखो, बिना जीवित गुरु के तंत्र मार्ग में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, कहीं ना कहीं आपको झटका ज़रूर लगेगा। आप तंत्र मार्ग में बिना योग्य गुरु के, बिना योग्य जीवित गुरु के आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, एक योग्य गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आपने सपोज़ आपके अंदर किसी शक्ति के प्रति भाव ही नहीं है और आप उनका जाप करने बैठ गए, भाव है ही नहीं, और आप सिर्फ ये चाह रहे हो कि मंत्र जाप से ही हम वो सिद्धि हासिल कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। मंत्र जाप भी प्रेम के साथ, भाव के साथ, उस शक्ति के प्रति पूर्ण भाव, श्रद्धा, निष्ठा के साथ जाप करोगे तभी वो शक्ति हासिल होगी। ठीक है, ऐसे दुत्कारते हुए तो शक्ति आपके पास आएगी नहीं कि आप दुत्कार रहे हो, रोज़ से जाप किए जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि शक्ति हमें मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता। आप उस शक्ति के प्रति आपको भाव भी रखने पड़ेंगे, तो बिना भाव के शक्ति हासिल नहीं होगी। फिर ध्यान में कमी होना भी एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे मंत्र जाप या फिर हमारी साधनाओं में असफलता का। ध्यान में कमी का मतलब क्या? हम बैठ जाते हैं आज की डेट में जाप करने के लिए। ठीक है, हाथ में मोबाइल ले लिया, मोबाइल पे रील्स देख रहे हैं और मन में जाप चला रहे हैं, या मोबाइल के ऊपर खेल रहे हैं, थोड़े टाइम के बाद मोबाइल की तरफ ध्यान जा रहा है हमारा। तो देखो, आप जाप नहीं कर रहे हो, जाप से ज़्यादा आपका फोकस आपके मोबाइल पर है। मोबाइल तो पूरा दिन आपके पास है भाई, उस टाइम पे यूज़ करो। जाप के टाइम पे जाप करो, या फिर हम जाप के टाइम पे हम कोई डिवोशनल म्यूज़िक लगा लेंगे या फिर कोई मेडिटेशन का म्यूज़िक लगा लेंगे। देखो, ये हमारे साधना में डिस्ट्रैक्शंस हैं। साधना शांत एकांत रूम में होती है, ना कि म्यूज़िक या फिर कोई अन्य ऐसी चीज़ लगा करके। ठीक है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिए कि जाप के लिए आपको पूरा फोकस करना है, श्रद्धा भाव होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए शक्ति के प्रति, और साथ में एकांत कमरे में पूरे फोकस के साथ साधना करनी चाहिए।
फिर बहुत से लोग जाप करते हैं किसी मनोकामना को लेकर के, ठीक है। अब मनोकामना को लेकर के जाप करने बैठ गए, लेकिन मनोकामना के लिए जब बात आई संकल्प लेने की, तो एक की जगह पे 10 चीज़ों का संकल्प एक ही जाप में बोल दिया। तो अब शक्ति भी कंफ्यूज्ड है कि वो कौन सा काम करे। तो हमेशा अगर किसी मनोकामना को लेकर के आप कोई मंत्र जाप करने जा रहे हो, तो एक मनोकामना को बताओ, ना कि अपनी लाइफ की तमाम समस्याओं को एक ही बार में बोल दो। एक टाइम पर एक मनोकामना, उसके फुलफ़िल होने पे आप दूसरी की तरफ शिफ्ट करो, ठीक है। इस चीज़ का खास ध्यान रखो। बहुत बार हमने ये भी देखा है कि कुछ लोगों ने जाप किया, उनका काम बना, ठीक है, शक्ति ने काम किया, लेकिन बजाय इसके कि शक्ति का धन्यवाद किया जाए, लोग उल्टा ये बोलते हैं जो काम हुआ उसका कोई धन्यवाद नहीं है, लेकिन जो काम नहीं हुए हैं अभी उसके लिए वो रोते रहे कि हमारे काम नहीं बन रहे, हमारे काम नहीं बन रहे। भाई शक्ति भी देख रही है कि एक काम का तो इसने धन्यवाद बोला नहीं, 50 और बना देंगे तब कौन सा धन्यवाद बोलेगा, फिर उसके सारे काम रुकने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा लोगों का साधनाओं में या फिर मंत्र जाप में असफल होने का एक मेन कारण है शक्ति पर और अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास ना होना। गुरु जो मार्ग बताता है, लोग उस मार्ग में कुछ ऑल्ट्रेशंस कर देते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अड़चन है, ठीक है। जैसे साधनों में बोला जाता है ब्रह्मचर्य का पालन करना। अब लोग, ठीक है जी, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पा रहा है, ये है वो है। देखो जो नियम हैं उन नियमों का तो पालन करना पड़ेगा। इवन मैंने तो यहाँ तक देखा है कि कुंवारे अनमैरिड लोग तक यहाँ बोलते हैं कि हमसे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता, या कोई साधना देंगे तो बोलेंगे कि ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा क्या। अरे यार ये क्या बात हुई। मुझे समझ में ये नहीं आता है कि अगर आप लोग महीना सवा महीना भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते तो फिर साधनाओं के लायक कहाँ हो तुम लोग। अगर अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं है, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, अपनी ऊर्जा पे कंट्रोल नहीं है, तो तुम लोग साधनाओं के लायक कहाँ हो। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा टूल है, बहुत बड़ी एक ताकत है साधनाओं के मार्ग में, अध्यात्म के अंदर। इस शक्ति को व्यर्थ नष्ट नहीं होने दो। इस शक्ति को संभाल के रखो, सहेज के रखो। ये बहुत काम की चीज़ है। ये आपकी अपनी ग्रोथ, आपकी कॉन्शियसनेस को ग्रो करने में बहुत मदद करती है। ब्रह्मचर्य का नाश नहीं होने देना चाहिए। जिस हद तक हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बहुत से लोग साधनाओं में बैठ जाते हैं और समझते हैं कि सिर्फ काउंटिंग ही सफिशेंट है। ये 1.25 लाख का जाप करना है तो 1.25 लाख का जाप काउंट करना है, जैसे मर्जी हो। दिमाग कहीं भी है, शरीर टांगों से उल्टी सीधी करके बैठे हो, शरीर हिलता डुलता जा रहा है, ध्यान नहीं है, लेकिन 1.25 लाख पूरा करना है। देखो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। विचारों में मलिनता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पूरी तरह से एक डेडिकेशन के साथ, एक प्रेम के साथ, एक भाव के साथ साधना कम क्वांटिटी में जाप करके भी सफल हो जाती है, ठीक है। लेकिन चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं, उन नियमों का पालन करना पड़ता है। और बहुत बार दूसरी दुनिया की जो शक्तियाँ होती हैं वो आपका काम करने से पहले इस चीज़ का टेस्ट भी लेती हैं कि क्या आप इस लायक हो कि आपका काम किया जाए या ना किया जाए। इंसान जो है, साधक जो है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, नियमों का पालन करना नहीं है, मलिनताएं भरी पड़ी हैं, कलयुगी इंसान है। लेकिन बाद में सिर्फ क्वांटिटी कर दी पूरी कि ठीक है जी 10,000 का हमने संकल्प लिया था, 10,000 जाप कर दिया, लेकिन वो कैसे किया उसके ऊपर फोकस नहीं है। 10,000 का जाप कर दिया बट काम नहीं हुआ। अरे भाई काम तो तब होगा जब नियमों का भी प्रॉपर पालन किया जाए और जब आपके अंदर वो पूर्णतया विश्वास है, वो तड़प है, वो प्यास है शक्ति के प्रति, तभी आपके काम होंगे, ना कि बस क्वांटिटी पूरी करने से काम हो जाएंगे। दिमाग कहीं कहीं घूम रहा है और बस बातों में उलझे हुए हो, या फिर ध्यान मलिनता की तरफ है, विचारों में मलिनता है, तो फिर काम संदिग्ध हो जाते हैं। साधनाएं उसी इंसान को इस मार्ग में आना चाहिए जिसका अपने ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल है, जो कि पूरे फोकस के साथ ये काम करना चाहता है, या यूँ समझ लो कि जिसकी लाइफ में साधनाओं की प्रायोरिटी है। उस इंसान को इस लाइन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो लोग अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, थोड़े से टाइम के लिए भी एक बैलेंस्ड लाइफ नहीं जी सकते, उन लोगों के लिए अब मैं क्या ही बोलूँ, कैसे ही उन लोगों को समझाया जाए कि साधनाएं कैसे की जाएंगी। साधनाओं के नियमों का पालन करिए और इस लाइन में आगे बढ़िए। शक्तियाँ भी मिलती हैं, प्रत्यक्ष दर्शन भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन नियमों का पालन बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैं समझाना चाह रहा था वो आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी सभी भक्तों को।